पिछला पार्ट वहीं एंड हुआ था जब सना मिस्टर ब्लूबेरी की वीडियो बना रही थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रूबी सना को रूफ टॉप ले गया ताकि कोई इन्हें साथ में ना देखे। सना ने मिस्टर ब्लूबेरी की वीडियो ऑफिशियल अकाउंट में अपलोड कर दी। देखते ही देखते ढेर सारे लाइक्स और फॉलोवर्स आ गए। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। सना को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इसने अपने क्रश की वीडियोग्राफी की जो ये हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगी। लो जी, दूसरी लड़कियां भी रूफ टॉप पर आ पहुंची। उन्हें देख सना घबरा गई। हाय, कोई हमें साथ में ना देख सके, भागो। जब सना जाने लगी तो रूबी ने इसे दबोच लिया। सीन तो फिर से रोमांटिक सा हो गया। सना के दिल में हलचल शुरू। कहने लगी कि सीनियर प्लीज मुझे जाने दो। वो बोला कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए ताकि कोई हमें साथ में ना देख ले, हम पकड़े ना जाएं। वो बोली कि पर ये तो ठीक नहीं। जो दो लड़कियां रूफ टॉप पर आई हैं वो रूबी के बारे में बातें करने लगी। कहने लगी कि क्या वो वाकई में आज स्कूल आया था। उससे बात करने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो कैसा होगा। सुना है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। पता नहीं कैसा इंसान होगा वो। खैर, ऐसी शक्ल वाले लोग तो काफी कॉमन होते हैं ना, उनमें एटीट्यूड कूट कूट कर भरा होता है। इनकी ये बातें सना ने भी सुन ली। अब जाके इससे पता चला कि लड़कियां रूबी के बारे में क्या सोचती हैं। जब तक वो स्कूल नहीं आएगा तब तक शायद लड़कियों के बीच ऐसे ही रूमर्स वायरल रहेंगी। रूबी बोला कि वो दोनों लड़कियां शायद वीडियो पोस्ट देखकर ही यहाँ आई होंगी। सना तो ठहरी मासूम कली ये से नजर चुरा के भागने लगी, लेकिन मिस्टर ब्लूबेरी इसे आसानी से जाने थोड़ी देगा। कहने लगा कि जरा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है, वो लड़कियां अभी तक गई नहीं। वो बोली कि ऐसे तो पकड़ा पकड़ी का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। दो गई तो चार और आ जाएंगी, प्लीज जाने दो ना। बिलाखिर दोनों लड़कियां चली गईं। अब रूबी के पास कोई बहाना नहीं कि वो सना को पकड़ कर रखे। मौका मिलते ही सना ने खुद को छुड़ा लिया। फिर चिल्लाकर बोलने लगी कि रूबी बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है, वो बस अपनी मर्जी का मालिक है। समझ ही नहीं आता कि वो क्या सोचता रहता है, और ऊपर से दूसरों को तंग करने में भी उसे मजा आता है। शायद इसी वजह से वो अच्छा लगता है। इतना भी बुरा नहीं है वो। सना ने जो कहा सही कहा। ये रूबी की खूबियां सबको बताना चाहती है ताकि हर कोई उसे अच्छा लड़का समझे, ना कि जिद्दी हैंडसम। रूबी इससे कहने लगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मुझे समझें या ना समझें। अगर समझ भी लें तब भी शायद फर्क नहीं पड़ने वाला। सना सोचने लगी कि वो लड़कियां रूबी के बारे में कुछ जानती भी नहीं, फिर भी अफवाहें उड़ाकर चली गईं। शायद रूबी को इन सब की आदत होगी। यकीनन वो रोज ऐसी बातें सुनता होगा। रूबी खामोश है, ये अंदर से सैड फील कर रहा है। सना इससे बोलने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों से उम्मीद रखो, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो। सुनो सीनियर, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, चाहे मेरे सारे सपने ही क्यों ना टूट जाएं, मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। मुझे तुम्हारे पास रहने का मौका मिला है, मैं ये मौका कभी नहीं खोना चाहती। चलो अब अगला प्लान बनाते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। लड़के, तू सुन भी रहा है या नहीं? रूबी खामोश है। इसके दिल में सना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। ये लड़की भी सच्चे दिल से इसकी हेल्प कर रही है। ये इसे कामयाब देखना चाहती है और स्कूल वापस भी लाना चाहती है। वो बोला कि अगर दूसरे लोग मुझे समझ ना पाए तो कोई बात नहीं, बस इतना काफ़ी है कि तुम मुझे समझो। ये बात सुन के लड़की तो चौंक गई। कहने लगी कि ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे छेड़ो मत और ना ही मुझे ऐसे देखो। मैं चलती हूँ, बाय। आज है संडे, इसलिए सना मजे से सोई पड़ी है। स्कूल जाने की कोई टेंशन ही नहीं। कौन सा वहाँ पे पढ़ती थी। जब इसकी आंख खुली तो मोबाइल की घंटी बजी। लगता है कि किसी का मैसेज आया है। अरे ये तो रूबी का मैसेज है जिसमें लिखा है कि सना अगर तुम फ्री हो तो स्टेशन के पास आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही सना बेड से उठ पड़ी। कहने लगी कि उसने मुझे क्यों बुलाया, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि सीनियर अपना संडे कैसे गुजारता है। ये तो निकल पड़ी। एक्साइटेड होके भागने लगी क्योंकि ये काफी लेट हो गई है। जब ये पहुंची तो रूबी वहां पे नहीं था। कहीं वो चला तो नहीं गया।
फिर इसने मोबाइल हाथ में लिया और उसके मैसेज का वेट करने लगी। तभी पीछे से रूबी इसके पास आया और इसे सरप्राइज दिया। लड़की शॉक्ड, ये इससे दूर रहने पे मजबूर, लेकिन ख्याली दुनिया से ये बिल्कुल भी दूर नहीं। इमेजिनेशन शुरू। रूबी इसके पास आया और इसके फेस पर हाथ रखकर कहने लगा कि तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है, मैं अभी साफ कर देता हूँ। वैसे तुमने अपने हेयर टाई क्यों नहीं किए? वो बोली कि नहीं, वो मैं ना जल्दी जल्दी में निकल पड़ी, तभी मैं इस हाल में पहुंची। रूबी बोला कि ओके, टेंशन मत लो, लाओ अपना मोबाइल मुझे दो, आज तस्वीर खींचना मना है, सो तुम्हारा फोन मैं अपने पास रख रहा हूँ, चलो अब चलते हैं। दोनों साथ में निकल पड़े। लड़का आगे तो शर्मीली लड़की उसके पीछे पीछे। दोनों सिनेमा हॉल पहुँच गए। सना एक्साइटेड सी हो गई। रूबी कहने लगा कि चलो साथ में मूवी देखते हैं, क्या तुम्हें मूवीज पसंद हैं? वैसे हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए? लड़की बोली कि हाँ क्यों नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे। लड़का बोला कि मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना। लड़की खामोश, अब ये क्या ही बोले। फिर रूबी इससे खाने पीने के बारे में पूछने लगा। उसके बाद दोनों मूवी देखने चले गए। दोनों आसपास मूवी का सीन भी खास, रोमांटिक बैक्टीरिया भी एक्टिव हो गए। रूबी ने जानबूझ के रोमांटिक मूवी सेलेक्ट की ताकि ये लड़की की फीलिंग्स को जगा सके। सना के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया सा है, इसने कभी किसी के साथ रोमांटिक मूवी नहीं देखी। रूबी पूछने लगा कि क्या तुम्हें इस टाइप की मूवीज पसंद है? इसने तो गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ लिया। जब सना ने देखा कि रोमांटिक सीन चल रहा है तो ये समझ गई कि रूबी से क्या पूछना चाह रहा है। कहने लगी कि माफ कीजिए, जरा साइड दीजिए, मैं अभी आई। ये तो भाग निकली और रेस्ट रूम में जाकर सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। ये तो ऐसा है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में मूवी देखने आए हो। क्या हम डेट पे आए हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तभी सना की नज़र रूबी पे पड़ी, जिसके पास दो लड़कियां खड़ी हैं। वो उससे बोल रही होती हैं कि हैंडसम, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? रूबी ने उन दोनों लड़कियों को ज़रा सा भी लिफ्ट नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सना पे पड़ी तो इसके चेहरे की रौनक वापस लौट आई, मानो जैसे ही ये सना से मिलने के लिए बेचैन हो। दोनों लड़कियों को बाईपास करके रूबी सीधा सना के पास आ पहुंचा और कहने लगा कि रुको, मैं पोनीटेल कर देता हूँ। लड़का बड़े प्यार से इसके बालों को संवारने लगा। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ये रोमांटिक गेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रूबी बोलने लगा कि मेरे सिवा तुम किसी और के सामने अपने बाल कभी मत खोलना। लड़की हैरान होके बोली कि हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? रूबी बोला कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये देखें कि तुम खुले बालों में कितनी प्यारी लगती हो। ये बात बोल के लड़का मुस्कुराने लगा। लड़की शर्मा के बोली कि सीनियर, आज तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, सो प्लीज़ तुम मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दो ताकि मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ खींच सकूँ। रूबी ने इसे फ़ोन वापस दे दिया। लड़की शुरू हो गई। इनका फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में बदलेगा या फिर वो कन खजूरा इनके बीच आ टपकेगा? ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।